एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अधकचरी विद्या दहे, राजा दहे अछेत और ओछे कुल तिरिया दहे, दहे कपास का खेत। क्या कुछ ऐसा ही हुआ है कनाडा के साथ? कनाडा के राजदूत भारत से मिन्नतें कर रहे हैं। 86% तक कनाडा को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है भारत के छात्रों ने। बहुत सारी चीजें हुई हैं, यहाँ तक कि अब अमेरिका भी डेमोक्रेसी की दुहाइयां देना शुरू कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं कोई भी काम कीजिए सोच विचार कर कीजिए कि उसका असर क्या पड़ेगा। कई बार क्या होता है, सत्ता पर बैठे नेता वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं कि कुर्सी कैसे बची रहेगी। वो ये नहीं देखते हैं कि देश कैसे बचा रहेगा। अब इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, कनाडा ने भारत के साथ पंगे लिए और कनाडा के पीएम ने भरी संसद में भारत के खिलाफ बयान देते हुए हमारे राजनयिकों को भी निकाल दिया और उसके बाद भारत ने भी एक्शन लिया। तब भारत को ये समझाने लगी दुनिया कि कनाडा से खालिस्तान मुद्दे पर पंगे लेकर अच्छा नहीं हो रहा है। पर भारत ने यहाँ पर अपना जो एक्शन था वो जारी रखा। उन्होंने राजनयिकों को निकाला तो भारत ने भी राजनयिकों को निकाला। जब यहाँ अमेरिका में पन्नू का केस हुआ तब डॉक्टर एस जयशंकर से सवाल किया गया कि आखिरकार आप पन्नू के मामले में अमेरिका को कुछ नहीं कह रहे हैं और आप कनाडा के मामले में एक्शन ले रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इन्होंने कहा कि एक चीज साफ साफ देखने को मिलती है कनाडा के मामले में कि कनाडा खुलकर सपोर्ट करता है खालिस्तानियों को और नाम देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, लेकिन अमेरिका खुलकर सपोर्ट नहीं करता है। यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। उन्होंने इस बात को साफ किया। आपको बता दें, इसके बाद भी भारत ने अपना एक्शन जारी ही रखा और स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। कनाडा बेस्ड बब्बर खालसा लखवीर सिंह लांडा को भी इन्होंने एक आतंकवादी घोषित किया यूएपीए के तहत। तो भारत का अपना एक्शन यहाँ पर जारी था और इन सब के बीच में एक खबर आती है। क्या खबर आती है? फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट देखिए, जिसमें भारतीयों का वीजा 86% तक कम हो गया है और 86% एक बहुत बड़ा नंबर है। इसको ऐसे समझिए कि कनाडा के ऊपर सबसे बड़ा झटका लगा है। वैसे भारत और कनाडा के संबंधों में पिछले सालों में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर कनाडा ने बैन लगाया। जून 1985 में एयर इंडिया कनिक्स पर बमबारी ने भी रिश्ते बिगाड़े। वहीं हाल ही में जून के महीने में सरे गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के रिश्तों में एक नया भूचाल आ गया। भारत और कनाडा के बीच पैदा हुए संकट के बावजूद कनाडा को वो मिल रहा था जो वो भारत से हजारों नए अप्रवासी छात्रों से चाहता था। आपको बता दें, कनाडा के लिए भारत के साथ व्यापार कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत के छात्र जो पहुंचते हैं वहां अरबों डॉलर लाते हैं। भारतीय छात्र सैकड़ों निजी कॉलेजों को चलाते हैं और वॉलमार्ट, टिम हॉर्टन्स, अमेजन और अन्य कंपनियों को कम वेतन में काम करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। आज कनाडा में इन कंपनियों के अधिकांश फ्रंटलाइन कर्मचारी भारतीय छात्र हैं। भारतीय छात्र अगर कनाडा जाना बंद कर दें तो सैकड़ों निजी कॉलेजें बंद हो सकती हैं। वॉलमार्ट, टिम हॉर्टन्स और अमेजन को कम वेतन वाले कर्मचारी ढूंढने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि हैरानी की बात यह है कि इन सब के बीच भारतीय छात्रों के लिए कनाडा एजुकेशन वीजा जारी करने में तेजी ला रहा था, पर अब जाकर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, ये जो गिरावट है, इस गिरावट को खुद कनाडा के मंत्री ने कहा कि हाँ जी, ये गिरावट है और ये बहुत बड़ी गिरावट है। स्क्रीन पर देखिए, उस समय भी बहुत आर्टिकल छपने शुरू हुए थे। सितंबर महीने में ये कांड हुआ था और तब कहा गया था कि कनाडा की इकोनॉमी में अकेले भारत के स्टूडेंट $8 बिलियन डालते हैं और ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट को मिलाएं तो ये नंबर करीब $20 बिलियन का हर साल हो जाता है। तो व्यापार करने की जरूरत क्या है? आपको बता दें, स्क्रीन पर सिर्फ एक
ओंटारियो के कॉलेज की ये फीस दिखाई जा रही है कि किस तरीके से भारतीय छात्र $2 बिलियन यहाँ पर दे रहे हैं। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं आप। इस मैप में आपको देखने को मिलेगा कि दुनिया भर से छात्र आते हैं। इस पूरे मैप में भारत की संख्या 40% तक है। आपको बता दें किस तरीके से भारत की जीडीपी दुनिया भर में ये बता रही है कि 2024 में भी एक अच्छी जीडीपी में रहेगा भारत, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद चाइना और कनाडा की जीडीपी 1.6% रहेगी। ऐसे में भारतीय छात्रों का न जाना कनाडा के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन कनाडा के साथ एक समस्या नहीं हो रही है, कनाडा के साथ और भी कई समस्याएं हो रही हैं। जैसे कि कनाडा के अंदर जनसंख्या बढ़ रहा है और ये जनसंख्या बाहर से आए हुए लोगों की जनसंख्या है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है और कहा जा रहा है कि कनाडा के लिए एक समय ये बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। अब इसी सब क्रम में ये देखने को मिला कि कनाडा के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने भारत से क्या कहा है और अपनी गवर्नमेंट से क्या कहा है। स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये कनाडा के राजदूत हैं भारत में, मैके। इनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ है उसे भूलकर भारत और कनाडा को ध्यान देना चाहिए बिजनेस पर, और बिजनेस के मामले में भारत और कनाडा को आगे रहना चाहिए, बिजनेस नहीं रोकना चाहिए। ये मेरी सलाह है। आपको बता दें कनाडा में और भी दिक्कतें हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि कनाडा ने कई सारे छात्रों को, जो विदेशी छात्र थे यहाँ पढ़ने आए थे, उनमें से 138 छात्रों को फेल कर दिया और कहा गया इसके खिलाफ में प्रदर्शन भी होने लगे। कहा जाने लगा छात्रों के द्वारा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ज्यादातर छात्र कहा जा रहा है पंजाबी छात्र हैं और ये यहाँ पर विरोध कर रहे थे। इनका कहना था कि जानबूझकर फीस लेने के लिए ये 130 छात्रों को फेल किया गया है। गुजरात वाइब्रेंट समिट में जहां कनाडा के राजदूत ये बता रहे हैं भारत को, तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ये है अमेरिका के राजदूत एरिक ग्रेसेटी। एरिक ग्रेसेटी का क्या कहना है, ये यूएससी इंडिया इनोवेशन समिट में बात कर रहे थे। इनका कहना है कि भारत और अमेरिका दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र हैं और दोनों ही बड़े लोकतंत्र का काम है कि दुनिया हमारे मोरल लीडर्स से सीखे कि किस तरीके से दुनिया में चलना चाहिए। खैर, अब दोनों ही राजदूत नरम होते हुए दिख रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।